हेलो एवरीवन, आज है 19 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एलआईसी के बारे में। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 850 रुपये पर शेयर आ चुका है। इसका जो आईपीओ प्राइस था ये 950 रुपये के आसपास था। अपने आईपीओ प्राइस से काफी नीचे टूट चुका है। हालांकि आज के दिन तो गिरावट इसकी बनती भी है क्योंकि मार्केट जो है वो आज बहुत ही खराब मूड में है। आज मार्केट में बड़ी गिरावट है। वीडियो में हम एलआईसी के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके अलावा एक और कंपनी के बारे में भी डिस्कस करेंगे जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए और वो भी इसी इंश्योरेंस सेक्टर से बिलोंग करता है। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एलआईसी 850 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 3% के आसपास ही गिरावट है और ये गिरावट कहता कि हाँ भैया आनी भी चाहिए थी आज के दिन में ये गिरावट, क्योंकि पूरे बाजार में गिरावट है। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो भैया 1300 पॉइंट टूट चुका है आज के दिन में सेंसेक्स। खराब हालत है सेंसेक्स की। और अगर हम निफ्टी की भी बात करें, निफ्टी 50 की भी अगर हम बात करें तो निफ्टी में भी गिरावट है। 400 अंक की गिरावट है। दोबारा निफ्टी आ चुका है 15,800 के करीब। इससे पहले भी इसी लेवल के आसपास गया था निफ्टी, लेकिन दोबारा बाउंस बैक कर गया था, 16,300 तक पहुंचा। लेकिन अब एक ही झटके में, एक ही दिन में एक बड़ा करेक्शन निफ्टी ने दिखाया हुआ है। बात करते हैं एलआईसी के लेकर। एलआईसी में अगर देखें तो हम सब जानते हैं कि आईपीओ हाल फिलहाल में ही आया था और आईपीओ जो प्राइस था इसका वो था 950 रुपए के आसपास। लिस्टिंग हुई 9% डाउन पे खुला ये, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके आईपीओ को कुछ खास अच्छा रिस्पांस मिला नहीं था। 3 गुना सब्सक्राइब हुआ था ये शेयर। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो अभी 2 दिन पहले ही एलआईसी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि अभी मत खरीदना एलआईसी का शेयर, लेकिन 800 रुपए के नीचे जाए तो खरीदारी के मौके बनेंगे। और अभी धीरे धीरे नीचे की तरफ टूट भी रहा है। देखो मार्केट में एलआईसी, मार्केट में जब गिरावट आएगी तो उसका इंपैक्ट एलआईसी पर ज्यादा पड़ सकता है। रीजन यह है कि एलआईसी, देखो हम इसको सिर्फ इंश्योरेंस तक सीमित नहीं मान सकते हैं। डेफिनेटली इंश्योरेंस क्षेत्र की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है ये, ठीक है। लेकिन ये वो कंपनी है जो इक्विटी मार्केट में हैविली इन्वेस्ट करती है। कोई भी सरकारी कंपनी पकड़ लो, आपको एलआईसी का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा वहां पर, भले ही कुछ ज्यादा फायदा हो ना रहा हो। इसके अलावा और भी कई सारी कंपनीज है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी है जिसमें एलआईसी का पैसा लगा हुआ है। एलआईसी ने बहुत बड़ी होल्डिंग वहां पे भी खरीदी हुई। बाजार में अगर हम बात करें तो अगर इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो वो ना ही कोई राकेश झुनझुनवाला है, ना ही कोई भैया राधा कृष्ण दमानी है, वो है एलआईसी। एलआईसी सबसे बड़ा इन्वेस्टर्स है इंडिया का इक्विटी मार्केट में और वही बहुत सारी कंपनी में निवेश भी करता है। और जाहिर सी बात है जब मार्केट टूटेगा तो उनका भी वैल्यूएशन कम हो जाएगा और यही वजह है कि एलआईसी में भी गिरावट देखने को मिल रही है। और दूसरी बात, लोग ये भी कह रहे हैं कि एलआईसी की जो लिस्टिंग हुई है वो हैवी प्राइस पर लिस्टिंग हुई है। और एक्चुअली में अगर हैवी नहीं भी होती, लेकिन जो आरबीआई की तरफ से जो अनाउंसमेंट की गई वो भी ऐसे मौके पर अनाउंसमेंट की गई जो किसी भी तरीके से अच्छा नहीं था निवेशकों के लिए। तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर भी कई ज्यादा सवाल निशान उठ रहे थे कि भैया क्या जरूरत थी इस वक्त वो ब्याज को कम करने की, जिसकी वजह से पूरे मार्केट में पैनिक फैल गया अभी के वक्त में। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि जब आरबीआई ने अनाउंसमेंट करी थी, मैंने तब भी कहा था कि 2-3 महीने तक मार्केट खराब सिचुएशन से गुजरेगा, लेकिन धीरे धीरे टर्न अराउंड देखने को भी मिलेगा। अभी हम उस फेज में जा रहे हैं जहां पर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और साथ में बड़े बड़े जो दिग्गज लोग हैं उनकी नेगेटिव कमेंट्री आ रही है। इंडिया के नहीं, इंडिया के बाहर बैठने वाले लोगों की नेगेटिव कमेंट्री लेकर आ रही है। बबल बस्ट की बात हो रही है कि भैया .com बबल जैसा बस्ट देखने को मिलेगा। अगेन मैं कह दूं उतने खराब हालत नहीं आने वाले हैं। मैं नहीं मानता हूं कि हम उतने बड़े बबल में हैं। डेफिनेटली हम बबल में थे, ठीक है, वो धीरे धीरे बबल कम भी हो रहा है, ठीक है, और काफी हद तक हम कह सकते हैं कि हम करेक्शन पे आ चुके हैं। अगर आप देखो तो हम कहां से टूट कर नीचे आए हैं, हम यहां पे थे 18,000 पे थे, टूट कर हम आ गए हैं 15,000 के आसपास। और ये इतना गिरावट, बड़ा गिरावट होता है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही गिरावट हमें रशिया और यूक्रेन क्राइसिस के वक्त देखने को मिली थी, ठीक है, लेकिन दोबारा हम उससे बाहर भी निकल आए। दोबारा अब जो टूटना शुरू हुआ है तो कुछ वक्त के लिए मार्केट थोड़ा सा पैनिक मोड में जरूर रहेगा, लेकिन दोबारा हम रिकवरी दिखाएंगे। देखो मार्केट में टर्बुलेंस आते रहते हैं। इससे पहले भी अगर आप मार्केट पर नजर करें तो आप देखिए 2008 में डेफिनेटली .com बबल आया था। 6,200
के आसपास था, तब टूट कर ये बिखरा था 2600 के करीब। 3 गुना तक टूट गया था बाजार, 3 गुना तक टूट गया था। तो उस बार भैया ऐसा तो नहीं होगा कि 18,000 से टूटकर हम 6,000 पे आ जाए, उतना खराब सिचुएशन नहीं है। कुल जो लोग बबल कहते हैं, मेरे हिसाब से अगर मार्केट करेक्ट भी होता है तो 14,000 से 15,000 के बीच में आपको सपोर्ट मिल जाना चाहिए। उतना बड़ा करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो हालत उतने ज़्यादा खराब नहीं है कि लोगों को नौकरियां तक नहीं मिल रही, ऐसी नहीं बात है। डेफिनेटली लोग रिज़ाइन कर रहे हैं या कुछ कंपनी में रिज़ाइन दिलवाए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करने जाए तो हम अभी भी इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं, जो एक बड़ा नेगेटिव कंसर्न है। आप देखो टूटा भी था तो खरीदारी के मौके थे बाजार में। बाजार जब भी करेक्ट होगा खरीदारी के मौके में, कोविड वक्त के वक्त भी अगर आप देखो तो हम 12,000 से पहुंचे थे कहां पे, 8,000 के करीब, ठीक है। तो कोई करेक्शन उस वक्त हमें बड़ा लग रहा था, ठीक है, लेकिन हम सब ने कितनी बड़ी रिकवरी देखी उसके बाद, वो भी एक फैक्ट है। अभी भी करेक्शन आएगा, थोड़ा बहुत और करेक्शन आ सकता है, लेकिन नीचे के लेवल पर हमेशा खरीदारी के मौके बनेंगे। अब बात करेंगे हम एलआईसी की। तो देखो एलआईसी की जो एक नेगेटिव पॉइंट है वो ये भी है कि एलआईसी, डेफिनेटली मैं मानता हूं कि इंश्योरेंस सेक्टर में अभी वो ग्रोथ अभी तक नहीं आई है इंडिया में जो आनी चाहिए, वो आ सकती है फ्यूचर में। और जो कंपनी सेक्टर से बिलोंग करती है जो कंपनी रूल करेगी उनको फायदा पहुंचेगा। लेकिन एलआईसी की दिक्कत क्या है कि एलआईसी का ऑफलाइन मार्केट जो है, जो ऑफलाइन नेटवर्क है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन ऑनलाइन में इनकी प्रेजेंस कम देखने को मिल रही है। और ऑफलाइन में खर्चे ज़्यादा है, ऑनलाइन में खर्चे कम है। तो एलआईसी को भैया स्पेंडिंग ज़्यादा करनी पड़ रही है। दूसरी बात, अगर एलआईसी की अगर हम देखें तो पिछले 10 सालों से इस स्पेस में कई बड़ी कंपनियां आ चुकी है, जिसकी वजह से एलआईसी का जो मार्केट शेयर है वो कम हो रहा है। और एलआईसी का मार्केट शेयर धीरे धीरे और कम होता जाएगा। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि बाजार का मार्केट साइज, जो बाजार का मार्केट साइज है वो बढ़ेगा यहाँ पर। तो एलआईसी के ऐसा नहीं होगा कि भैया यूजर कम हो जाएंगे या फिर पॉलिसी लेने वाले लोग कम हो जाएंगे, लेकिन ये होगा कि एलआईसी रहेगा वहीं का वहीं और थोड़ा बहुत इंक्रीज भी होगा। लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करें तो बाकी लोगों में और बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि वो भैया अग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं। एलआईसी में भी वो चीज़ देखने को मिल नहीं रही है। आईपीओ से पैसा इन्होंने जुटाया जरूर है, देखते हैं कि क्या करते हैं इसके बारे में। लेकिन एलआईसी मुझे लगता है कि 800 रुपए के नीचे मिलेगा तो खरीदारी के मौके बनेंगे, और अगर मार्केट और ज्यादा खराब हालत में रहा तो और डिस्काउंटेड प्राइस पर भी ये जा सकता है। अगेन कंपनी खराब नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी है। मैं एलआईसी को एज अ इंश्योरेंस के साथ साथ एज अ इन्वेस्टर के तौर पर भी मैं मानता हूँ। और बाजार में तेजी आएगी तो इनका भी वैल्यूएशन काफी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनी में एलआईसी का पैसा लगा हुआ है। और यही कहूंगा एलआईसी को लेकर कि कंपनी अच्छी है, बेहतरीन है, लेकिन दिक्कत यह है कि इनका मार्केट शेयर कम हो रहा है, बाकी कंपनियों का बढ़ रहा है, और इस स्पेस में और कंपटीशन आपको फ्यूचर में भी देखने को मिल सकती है। आज एलआईसी के कंपटीशन में भैया एचडीएफसी खड़ा हो गया है, एसबीआई खुद खड़ा हो चुका है। इसके अलावा मैक्स लाइफ की बात करें, टाटा की बात करें, कोटक की बात करें, तो हर कोई अब इस इंश्योरेंस में घुस गया है। तो कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन बाजार का साइज भी फ्यूचर में बढ़ सकता है, क्योंकि अब धीरे धीरे लोग इंश्योरेंस के इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं, तो वो भी हमें देखना होगा। एलआईसी से ज़्यादा मैं प्रीफर करूंगा एचडीएफसी लाइफ को, क्योंकि मुझे लगता है कि 530 रुपए का ये शेयर है, 500 के आसपास जब भी मिले खरीदारी के मौके यहाँ पर बनेंगे एचडीएफसी लाइफ में, क्योंकि पोटेंशियल ज़्यादा है इनका और ऊपर तक जाने का, और काफ़ी हैविली करेक्ट ये हो चुका है। एलआईसी मेरे हिसाब से अगर ये शेयर आपको 750 से 800 की रेंज में मिले तो इनिशियल बाइंग, अगेन मैं कह रहा हूँ इनिशियल बाइंग, किसी एक प्राइस से बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, क्योंकि ऑलरेडी जब अभी हाल फिलहाल में लिस्ट हुआ है तो अभी इसको थोड़ा और अच्छा परफॉर्म करने देना पड़ेगा हमें। तो इनिशियल बाइंग आप थोड़ी बहुत कर सकते हो, बाद में अगर थोड़ी और गिरावट है तो नीचे के लेवल पर थोड़ा सा एवरेज करके चल सकते हो। एलआईसी अच्छी कंपनी है, लेकिन देखना होगा कि मार्केट के इस कंपटीशन में अपने आप को किस तरीके से स्टैंड आउट कर पाते हैं। अभी भी मार्केट लीडर है और रहेंगे लंबे समय तक, मार्केट लीडर यही रहने वाले हैं, ठीक है, चेंज नहीं होने वाला है कोई लीडर। लेकिन चीज़ें कैसे टर्न अराउंड कर पाते हैं ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर। और दूसरी, बाजार की हालत जब खराब रहेगी तो एलआईसी ने भैया बहुत जगह पे इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, तो उनका भी वैल्यूएशन कम होगा, जो भी एक कैसे कि एक फैक्टर इनके लिए साबित हो सकता है इनकी गिरावट का। लेकिन कंपनी अच्छी है, बेहतरीन है एलआईसी। मैंने पहले भी कहा था कि भैया मत खरीदना इसको अभी हाल फिलहाल में, अभी मैं कहूँगा जल्दबाजी मत करना, कोई मौका हाथ से छूटा नहीं जा रहा है। मार्केट प्रेशर में हो तब भैया पैसा जो है वो सोच समझ के खर्च करना चाहिए, लेकिन खर्च जरूर करना चाहिए।
ठीक है, डरना नहीं चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो, अगर आपको इमीडिएट पैसों की जरूरत है कि भैया मुझे महीने में पैसा चाहिए, तो मत लगाना भैया आप स्टॉक मार्केट में। लेकिन अगर आपको पैसों की जरूरत 2-3 साल बाद है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे लगा सकते हो। ऐसे ही गिरावट वाले बाजार में खरीदारी के मौके बनेंगे। अच्छी कंपनियों को ढूंढिए, रिलायंस हो गया, HDFC हो गया, डीमार्ट हो गया, और भी कई अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो हैवीली डिस्काउंट पे अवेलेबल है, वहां पर आप जा सकते हैं। और तगड़े प्लेयर को चुनिए, और खरीदने से पहले कंपनी को समझिए कि भैया कंपनी बिजनेस क्या करती है और फ्यूचर में ये चलने वाला है कि नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और LIC के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।